नमस्कार। तो अगर आपका भी सपना है कि राजस्थान में प्रकृति के बीच रहकर एक स्थायी सरकारी नौकरी की जाए, तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए ही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, जी हां, बहुप्रतीक्षित वनपाल यानी फॉरेस्टर रिक्रूटमेंट 2026 की घोषणा कर दी है। आज हम आवेदन से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी प्रक्रिया को एक-एक करके समझेंगे। तो चलिए इस शानदार मौके की हर डिटेल को जानते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर वैकेंसीज हैं कितनी? तो देखिए, इस भर्ती अभियान में वनपाल के कुल 259 पद हैं। ये वाकई एक बहुत अच्छा मौका है उन युवाओं के लिए जो सरकारी सेवा में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। और हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है, ये भर्ती एकदम ऑफिशियल है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन वनपाल पदों के लिए सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऐलान किया है। हमारा मकसद आपको वो हर जानकारी देना है जिससे आप इस अवसर का पूरा फायदा उठा सकें। तो चलिए इस पूरे सफर को आसान बनाते हैं। हमने सारी जानकारी को 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम जानेंगे कि ये एक सुनहरा मौका क्यों है, फिर देखेंगे कि इसके लिए क्या-क्या योग्यताएं चाहिए, आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आरक्षण और फीस के बारे में बात करेंगे और आखिर में सिलेक्शन प्रोसेस और सबसे जरूरी तारीखों पर भी नजर डालेंगे। चलिए तो पहले भाग से शुरू करते हैं। ये भर्ती एक सुनहरा अवसर आखिर है क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि राजस्थान के जंगलों और वन्य जीवों की सेवा करने का एक बेहतरीन मौका है और साथ ही एक सुरक्षित सरकारी करियर तो है ही। ठीक है, तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में होगा। क्या मैं इसके लिए योग्य हूं? आइए अगले कुछ स्लाइड्स में फटाफट देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 पास होना चाहिए। सिंपल। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2027 को आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि पिछले 3 साल से भर्ती नहीं आने की वजह से सभी आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जा रही है। इनके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और राजस्थानी कल्चर की समझ भी जरूरी है। अब जरा फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस जॉब के लिए बहुत जरूरी हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए कम से कम हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए ये 150 सेंटीमीटर है। जहां तक चेस्ट की बात है, पुरुषों के लिए ये नॉर्मल 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ होनी चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए 79 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अलावा आपकी स्टैमिना भी परखी जाएगी। इसके लिए एक फिजिकल टेस्ट होगा। पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा, जबकि महिला उम्मीदवारों को भी उतना ही समय यानी 4 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो ये आपकी फिटनेस का एक असली टेस्ट होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप ये सब क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो भाई अगला कदम है अप्लाई करना। और टेंशन मत लीजिए, प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है और हम आपको एक-एक स्टेप बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको राजस्थान के एसएसओ पोर्टल पर जाना है और लॉगिन करना है। वहां सिटीजन ऐप्स के अंदर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखेगा, उसे चुनना है। अगर आपने अब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा नहीं किया है, तो पहले उसे पूरा करें और फीस जमा करें। इसके बाद वनपाल भर्ती 2026 के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। यहां आपसे आपका सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2024 का एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा और बस आखिर में फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फाइनल सबमिट कर दें। अब ये जो स्क्रीन पर लिखा है ना, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। ये सीधी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लाइन है। कोई भी गलत या अधूरी जानकारी देने पर आपका एप्लीकेशन बिना किसी नोटिस के कैंसिल हो सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो याद रखिए, फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी बरतनी है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ये तो समझ लिया। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस और पदों के आरक्षण की। तो देखिए, ये एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर आप जनरल कैटेगरी या क्रीमी लेयर ओबीसी या एमबीसी से हैं, तो आपको 600 रुपए देने होंगे। और अगर आप राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर दिव्यांगजन है, तो आपके लिए ये फीस 400 रुपए है। ध्यान रहे, ये ओटीआर फीस सिर्फ एक बार ही देनी होती है। अब ये जो कुल 259 पद हैं, इन्हें 2 एरिया में बांटा गया है। जैसा आप देख सकते हैं, 213 पद तो हैं नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए, मतलब सामान्य क्षेत्रों के लिए, और बाकी के 46 पद खास तौर पर शेड्यूल्ड एरिया यानी ट्राइबल सबप्लान एरियाज के लिए रिजर्व रखे गए हैं।
चलिए अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि आखिर सिलेक्शन होगा कैसे और कौन-कौन सी तारीखें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस सीधा और सिंपल है। इसमें 2 मुख्य स्टेज होंगे। पहला स्टेज है एक रिटन एग्जाम जो ऑफलाइन मतलब OMR शीट पर लिया जाएगा। जो लोग इसे क्लियर करेंगे उन्हें फिर दूसरे स्टेज के लिए बुलाया जाएगा जो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और ये तारीख हैं, इन्हें तो कहीं लिखकर रख लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 6 जनवरी 2026 से शुरू हो रही हैं और आखिरी तारीख है 4 फरवरी 2026 रात 11:59 तक। परीक्षा की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मेरी सलाह है आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये थी वनपाल भर्ती 2026 की पूरी जानकारी, योग्यता से लेकर आवेदन प्रक्रिया और जरूरी तारीखों तक। अब सारी जानकारी आपके सामने है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस सुनहरे अवसर को अपना बनाने के लिए तैयार हैं? अपनी तैयारी में जुट जाइए और इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। शुभकामनाएं।